अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर की बुक इंग्लिश की बुक को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस हैं जो आपको आने हैं लेसन में से और हीरोज़ एंड प्रोज में से, और जो आपका मिस्टर चिप्स का नावल है उसमें से आपको कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं डिस्कस करेंगे ऐसे को जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जी स्टूडेंट्स, तो आपको स्क्रीन पे जो फर्स्ट 10 चैप्टर आपको नज़र आ रहे हैं इनके फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इन चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द डाइंग सन, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना जो पेपर में आ सकते हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और पास्ट पेपर्स में भी ये रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन बहुत दफ़ा, उन क्वेश्चंस को मैंने आपकी आसानी के लिए हाईलाइट कर दिया है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब आपके साथ मैं वन बाय वन इन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको शेयर करती जाती हूँ। जो हमारा सेकंड चैप्टर है यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। थर्ड चैप्टर है जो वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, तो उसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये एक ही है। नेक्स्ट जो चैप्टर है द एंड टर्म, इस चैप्टर के भी मैंने आपके साथ एंड ऑफ टर्म के चैप्टर्स के साथ भी मैंने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है और मैं आपको बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, इसलिए ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। नेक्स्ट चैप्टर है माय फाइनेंशियल कैरियर, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एक 2 वाला है और एक 4 वाला है। नेक्स्ट चैप्टर है चाइना वे टू प्रोग्रेस, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। द ज्वेल ऑफ द वर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने हाईलाइट कर दिए हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, तो ये लेसन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको मैंने हाईलाइट किया ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि आप सारे चैप्टर के क्वेश्चंस ना भी याद करें। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने पासिंग मार्क्स गेन करने हैं तो वो ये वाले क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद कर लें तो वो अपने पासिंग मार्क्स बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को याद करके। अब हम पार्ट 2 प्रोज एंड हीरोज़ की तरफ चलते हैं। जो हीरोज़ हैं उनमें कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं वो क्वेश्चन हैं, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। सेकंड वन जो है उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो ये हैं। थर्ड वन जो है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इस चैप्टर के जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट एंड लास्ट है जो लुइस पास्चर, तो इसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें देखा जाए तो। लास्ट वन जो है मुस्तफ़ा कमाल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, तो उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है जो इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लें तो आप पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो अच्छे से गेन कर सकते हैं। अब अगर स्टूडेंट बात की जाए नावल की जो कि है मिस्टर चिप्स, तो उसके जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा ध्यान से याद नहीं करते हैं कि उसके जो हैं वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से आपको वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप ईजिली अपने उस पोर्शन को अटैम्प्ट कर सकते हैं और पासिंग मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मिस्टर चिप्स के बारे में कि वो कौन था, कब वो पैदा हुआ, उसकी डेट आपको याद होनी चाहिए, किस टाइम पे उसने ब्रूकफील्ड को ज्वाइन किया, किस टाइम पे वो रिटायर हुआ। इसके अलावा आफ्टर रिटायरमेंट उसकी क्या मसरूफियात होती थी। इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत बारहा रिपीट हुआ है कि फ़र्स्ट क्लास जब उसने अटेंड की तो लड़के ने क्या शरारत की। इसके अलावा जो है वो मिस्टर मेल्ड्रम कौन था, उसने ब्रूकफील्ड को कब ज्वाइन किया और उसकी मौत कब और कैसे हुई। इसके अलावा डनस्टर कौन था। इसके अलावा ये है कि डनस्टर जो है वो चिप्स के बारे में चिप्स जो है वो डनस्टर के बारे में ज़्यादा क्या बात याद करता था। इसके अलावा जो है वो चिप्स जो है वो रिसीव क्यों नहीं करता था कंडोलेंसेस आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन। इसके अलावा मिस्टर ब्रूल कौन था, ग्रिगसन कौन था। इसके अलावा आप जो हैं वो याद करें कि स्टूडेंट्स को वो क्या सर्व किया करता था मिस्टर चिप्स, और फॉरेस्टर कौन था, और चिप्स जो है उसको वुमेन की कंपनी में वो कैसा फ़ील करता था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो है कैथरीन जो है वो स्कूल में ब्रूकफील्ड स्कूल में कितनी पॉपुलर थी।
क्यों पॉपुलर थी, क्या उसका स्टेटस था, ये आपको पता होना चाहिए। और लिन फोर्ड कौन था। बेसिकली बात करने का मकसद ये है इन क्वेश्चन का जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि आपको जो मेन कैरेक्टर्स हैं ना नावल के अंदर, आपको उनका ज़रूर पता होना चाहिए कि मेन कैरेक्टर कौन से हैं। इसी तरह से मिस्टर चैट्रस कौन था, और इस तरह से जो आपको मेन कैरेक्टर है वो याद होना चाहिए। और वर्ल्ड वार में उन्होंने क्या किया था, और दूसरे पॉपुलर स्कूल के साथ जो उनका मैच हुआ था उसके बारे में क्या उनकी परफॉर्मेंस थी, और किस तरह उसकी वाइफ कैथरीन ने उसको जो है वो परसुएड किया कि वो ये मैच जो है वो हो स्कूल में, और वो किस तरह का टीचर था स्टूडेंट के साथ, उसका कैसा बिहेवियर था। ये सारी चीज़ें आपने याद कर, जब आपको याद होंगी तो आप इजीली एक कॉन्सेप्ट आप ले लें, जस्ट रीड आउट कर लें इन करेक्टर के बारे में कौन कौन था उसमें, तो आप बहुत ईजी वे में अपने मिस्टर चिप्स के पोर्शंस में जो क्वेश्चन आएंगे उसको ईजी वे में आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट एसेस हैं वो एक तो ऐसे है बेगरी, फ़कीरी के ऊपर, और सेकंड है लाइफ इन 2050, वाई आई लव पाकिस्तान, एनर्जी क्राइसिस, यूजेस ऑफ फोन्स, कॉलेज लाइफ बेटर देन स्कूल लाइफ, आर रोड एक्सीडेंट, एग्जामिनेशन, टेक्निकल एजुकेशन, पेट्रियाटिज़म, uses and abuses of internet, village life, favorite poet, importance of game, my hobby, my first day at college, my last day at college, my favorite poet। इस तरह के ऐसे जो हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इन ऐसेस को याद कर लेते हैं तो आपको पता है कि आपको 4 ऐसे पेपर में आने हैं जिसमें से आपने एक अटैम्प्ट करना है। तो जो मैंने ऐसे आपको बताए हैं अगर आप इन ऐसेस को अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो कोई एक उन 4 में से ये ऐसे रिपीट हो जाएगा, और इस तरह से ईज़िली आप अपने पेपर को अटैम्प्ट कर सकेंगे। होप सो कि जो मैंने आपके साथ पेपर डिस्कस किया है इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको इंपॉर्टेंट गेस मिले होंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को जो है वो आगे शेयर करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह अपने जो हैं वो किसी एक इम्पॉर्टेंट हम जो बुक है उसके इम्पॉर्टेंट जो गेस्ट हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी उस वीडियो में, इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स मैं शेयर करूँगी आपके साथ। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बायोलॉजी के बुक के इम्पॉर्टेंट गेस्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।